हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं और आज उसी की सीरीज़ में एक और ये वीडियो है जिसमें हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक बिजनेस है या फिर एक कह लीजिए जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है उस पर इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। तो इन सब पॉइंट्स को आज वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आराम से कवर अप हो सकता है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में इसको एक पार्ट बना करके पूछा जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस बताइए, उसके कुछ फंक्शंस या फिर जो है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, एज वेल एज कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं तो या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज एजुकेशनल फैक्टर। नाउ व्हाट इज एजुकेशनल फैक्टर? एजुकेशनल यानी कि एक ऐसा पैटर्न, ऐसा एक एजुकेशनल पैटर्न जो कि हमारी जो है सोसाइटी में या फिर जो है हमारी जो हमारा जो देश है या फिर जहाँ भी हम रह रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इस तरीके से एजुकेशनल प्रोवाइड कराना कि वहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। अब देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कुछ स्कूल्स में जो है भले ही एडवर्टीजमेंट के लिए या कैसे है वो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बच्चों को बीच में एक सीड मनी प्रोवाइड किया गया था। सीड मनी यानी कि कुछ पैसे प्रोवाइड किए गए थे कि वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी उनके अगर दिमाग में आइडिया है तो वो उसको लेकर के काम करें एंड देन वो आते हैं उसको जो है अपना जो भी उनका बिजनेस का पैटर्न है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है, एजुकेट किया जा रहा है लोगों को कि आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। साथ ही साथ उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक अच्छी खासी उनको जो है खेलने के लिए ग्राउंड मिल रहा है। खेलने के लिए ग्राउंड यानी कि एक इस तरीके से आपने पैटर्न बना दिया है कि बच्चों को एजुकेशन हो रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में होता क्या है, कैसे काम किया जाता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्या हमें अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। तो उस वे में उनको एजुकेशनल पॉइंट पे ये इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरशिप। अब दो सोसाइटी ले लीजिए। एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एजुकेट किया जा रहा है यंग पीपल को, यंग माइंड्स को। वहीं दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पे पुरानी प्रथा वाली जो किताबें चलती आ रही हैं वही पढ़ाई जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। तो जब आप इन दोनों सोसाइटी को जो है एक तरीके से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस सोसाइटी में एजुकेशनल चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही हैं, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एजुकेट किया जा रहा है, वो सोसाइटी आने वाले टाइम में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है लेके आएगी। सो इसीलिए एजुकेशनल पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। देयर इज़ अ नीड टू हैव ड्रास्टिक चेंज इन एजुकेशनल पैटर्न टू मेक इट मोर रेलिवेंट टू द नीड ऑफ द टाइम, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको जो है सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि कैसे ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, टाइम कैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उनके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट इज लीगल। अब कहीं पे अगर जो है लीगली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है या फिर जहाँ पे लीगली प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ये कैसे इफेक्ट कर जाता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को। देखो डेली जो है कई एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में खुल रही हैं, डेली नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, डेली न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है मार्केट में अपना जो है एंट्री कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे देखिए जहाँ पे ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वहाँ पे बहुत साल पहले से जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि अब बहुत बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ओला, उबर, इस टाइप के लोग अवेलेबल हैं, इस टाइप के प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मार्केट में सस्टेन कर लेना या फिर जो है अच्छा मार्केट का एक जो है गैप उठा लेना या मार्केट का शेयर एक अच्छा जो है वहाँ पे एक्वायर कर लेना। जैसे अब तमिलनाडु साइड या फिर जो है इस तरीके की साइड जो आपकी वो स्टेट बनती है, वहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी कि जैसे ओला, उबर जो है वहाँ बैन किया जा रहा है और वहाँ के जो अपने खुद के टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना खुद का ऐप लॉन्च करेंगे। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, बेंगलुरु साइड की बात है शायद, वहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 किलोमीटर के लिए वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और कंपनी कहती है कि भाई हम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। सो कितना जो है फ्यूल कंजम्पशन हुआ है, क्या चीज़ें कितना कंजम्पशन हुआ है, ये चीज़ फाइंड आउट कर पाना इज़ नॉट सो मच ईजी फॉर अस। तो इसीलिए इतना वैल्यू का जो है चार्जेस लिया जा रहा है। तो वहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स ने क्या किया कि जैसे ही वहाँ के गवर्नमेंट ने ओला, उबर को वहाँ पे बैन कराया तो वहाँ पे जो है इन्फोसिस कंपनी के साथ जुड़ करके उन्होंने कहा कि हम एक न्यू अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फोसिस कंपनी भी जो है उनको सपोर्ट तो करिए, प्लस खुद भी उस मार्केट में आने की इच्छा होगी, तब भी वो ऐसा कर रही है।
और वो मिल करके अपना खुद का एक ऐप बना रहे हैं, जिससे जो है ऑटो ड्राइवर्स वगैरह को भी फ़ायदा हो, छोटे प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल कराया गया उन छोटे प्लेयर्स को भी, ताकि उनका मार्केट भी जो है बना रहे। और यही लीगल प्रोटेक्शन अगर किसी भी सोसाइटी में होता है, ताकि जो है स्मॉल जो आपके बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक तरीके से एक ऑप्शन दिया जाए, एक तरीके से आप कह लीजिए एक कोटा दे दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, ताकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, प्लस वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाए। और इससे क्या होगा, इससे एंटरप्रेन्योरशिप्स को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। हम भी सोचेंगे कि चलो यार न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी, लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में या सोसाइटी में। तो ऐसी जगह पर क्या हो गया, छोटे मोटे जो प्लेयर्स थे वो भी अच्छे से जो है अपना काम कर पाएंगे। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द वीक टिल दे नीड इट। जो लो है उसको जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसको, वीक लोगों को, वीक जो है पीपल को। पीपल यहाँ पे मतलब जो सिर्फ लोग से नहीं है, मतलब बिजनेस को, जिनको अभी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिनको अभी थोड़ा सा सहारा चाहिए ग्रो करने के लिए, सो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक उन्हें ज़रूरत है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टन आइटम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन इन स्मॉल सेक्टर इज वन ऑफ सच लीगल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे जो है कैसे आप जो है उनको लीगली मेजर कर सकते हो, लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो कुछ सर्टन आइटम्स की, प्रोडक्ट्स की, जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन होगा इन स्मॉल सेक्टर्स। तो इस तरीके से उनको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप जो है अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं चलाने को लेकर के अपने प्रोडक्ट को बिजनेस के जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचाते हो। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, कंसेशनल चार्जेस हो गए, एडिक्वेट सप्लाई आपकी पावर की हो गई, वाटर हो गया, कॉल हो गया, एंड अदर सोर्सेज जहाँ से आपको जो है पावर मिलती है। प्लस कैसे आप जो है उसको अवेलेबल कराओगे, सप्लाई कैसे कराओगे, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसे होगी। तो ये सारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छा है, जैसे अभी आप लो तो इंडिया का कंपैरिजन आप अगर देखो, या यूक्रेन का किसी से कर लो, तो यूक्रेन में अभी कुछ भी नहीं बचा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट डेड हो चुका है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, नया बिजनेस तो कभी खुल के अभी नहीं आ पाएगा काफ़ी टाइम तक, जब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जब तक वहाँ पे जो है उनका फैक्ट्रीज वगैरह जो है, जो उनका सप्लाई है पावर का वो ठीक नहीं हो जाता, वाटर वगैरह, कॉल का जो है सप्लाई ठीक नहीं हो जाता, या सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं आ जाते, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दोबारा शुरू नहीं हो जाती। तो अगर आपकी सोसाइटी में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और अच्छी तरीके से अवेलेबल है, तो आप अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप कर पाओगे। अब वहीं पर सोच लो कोई दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, कोई गाँव में जहाँ पे अभी पूरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ बैठे व्यक्ति के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होने वाला है। वो शायद यही सोच के छोड़ देगा कि यार यहाँ तो बस भी हमें जो है लेने अगर कहीं पर ट्रैवल करना होता है तो हमें 2 दिन का जो है टाइम लग जाता है सोचने में कि कहाँ पर जाकर के बस लेंगे, कब बस आएगी, कैसे होगा, तो सब प्लान करने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में कैसे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, कैसे जो है उसको अपने कंज्यूमर्स बना लूँ। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो आपके बिजनेस पे जो है इफेक्ट करेगा, प्लस आपकी जो सोसाइटी है वो पे भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे, वहाँ पे भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल्स यानी एंटरप्रेन्योरशिप अब अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसकी कोशिश है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता। सबसे बड़ा ज्ञान यही ज्ञान है कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बट लीगल मैटर्स में उसको चीज़ें नहीं पता, उसको प्रोडक्शन में क्या चीज़ें जो है इफेक्ट कर सकती है उसको नहीं पता। मैंने अब जो है ये पेन बनाने की सोची, अब ये पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा मुझे नहीं पता, टैक्सेशन को लेकर के क्या चीज़ें होगी मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, तो वो सिचुएशन मेरे साथ बन जाएगी। तो इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स जो है आपको कुछ सेटअप्स करने पड़ेंगे जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को जो है अगर वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर जाकर के एडवाइस ले सके कि भाई मुझे मैन्युफैक्चर करना है, मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए, मैं कहाँ से ले सकता हूँ, क्या मुझे इंपोर्ट कराने पड़ेंगे दूसरी कंट्री से, या फिर मेरी खुद की कंट्री में ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो सकते हैं। अदर फैसिलिटीज जैसे आपने देखा होगा जो चम्मच बनते थे उसका जो रॉ मटेरियल था वो भी चाइना से आता था। अब हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो किया है इस चीज़ को भी, क्योंकि चम्मचों की कमी नहीं है हमारे देश में, बट स्टिल जो चम्मच होते थे, जो प्लास्टिक वगैरह के चम्मच थे, जो आपके यूज़ एंड थ्रो वाले चम्मच थे, उसका रॉ मटेरियल हम चाइना से लेते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द रॉ मटेरियल, बाकी सब चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेगी। तो ये इंस्टीट्यूशनल्स जो है सेटअप
करना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। ये अगर इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होंगे तो लोगों के दिमाग में अगर छोटा सा भी कोई आइडिया होगा, दे कैन गो देयर एंड टॉक टू देम एंड दे कैन गेट द एडवाइस फ्रॉम देम एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, क्या मैं ये कर पाऊँगा, तब उसके बाद उनको जो है पॉइंट बनेगा। तो ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करना ज़रूरी है। अब जो है आपकी जो ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चल रही है उसमें कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा प्लान चल रहा है जहाँ पे जाकर के जो है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में वो हेल्प ले सकते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल। अगर आपके कंट्री में फाइनेंशियली चीज़ें अवेलेबल हैं, इजीली लोन मिल जाता है, इजीली छोटे बिजनेस को जो है वेंचर्स में कैपिटल मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जो है ये चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी। अब जैसे कि आप सोचते थे पहले यार कौन जाएगा, पैसे तो मिलेंगे नहीं बैंक से, अब क्या है यार 2-5 लाख तक का तो लोन मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट बैकअप कर रही है, काफ़ी ऐसी स्कीम्स निकाली हुई है गवर्नमेंट ने जहाँ पे जो है छोटे प्लेयर्स को भी लोन दिया जा रहा है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, रेडी पटरी वाले को भी यहाँ पे आजकल लोन दिया जा रहा है। हालांकि एक्चुअली में मिल रहा है या नहीं मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, बट ऐसा सुना है हमने कि हाँ ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि मेरे आसपास अभी किसी ने नहीं लिया, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस राइट नाउ। तो फाइनेंशियली यानी कि अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे न्यू वेंचर स्टार्ट करना, न्यू एंटरप्रेन्योर जो है बनना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक अच्छा कैपिटल मार्केट जो है वो डेवलप करके दे, ताकि बिजनेस को जो है अच्छे से फाइनेंशियली जो है रिसोर्सेज मिल सके, फाइनेंशियली पैसा आराम से उनके पास आ सके। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल। प्रोसीजरल यानी कि जैसे आप जाते हो ना किसी बैंक में, स्टेट बैंक की ही बात ले लो, एक टेबल पे गए, यहाँ नहीं आएगा वहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाए ना यहाँ जाओ, इस टेबल पर मैं नहीं करता उस टेबल पर जाओ। तो ये क्या है, दिस इज अ प्रोसेस। पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, इधर देखनी पड़ेगी, उधर चीज़ें देखनी पड़ेगी, एंड देन कहीं जाकर के आपका काम होता है 4-5 घंटे बाद। तो प्रोसीजरल यानी कि ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जहाँ पे आपको जो है इजीली चीज़ों जो कि लीगली चीज़ें हैं या फिर अप्लाई कर रहे हो कुछ नया, वो अच्छे से इजीली स्मूथली जो है पूरा प्रोसेस हो जाए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक आप फॉर्म ही भरते रह रहे हो। इट वुड बी बेटर फॉर द पोटेंशियल एंड एक्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इफ द नंबर ऑफ प्रोसीजरल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज रिड्यूस एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज डेवलप्ड एंड टू लुक आफ्टर ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स द एंटरप्रेन्योर्स। तो यानी कि अगर आपके एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हो तो भी आपको जो है जो नंबर ऑफ प्रोसीजरल्स है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, वो कम से कम होने चाहिए, ताकि आप उसको ठीक तरीके से समझ सको। अब मैं मार्केट में काम करने जा रही हूँ, मुझे कई चीज़ें देखनी पड़ रही है। मुझे फैक्ट्री एक्ट देखना पड़ रहा है, अगर मैं फैक्ट्री का काम कर रही हूँ, मुझे GST देखना पड़ रहा है, इनकम टैक्स देखना पड़ रहा है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। यहाँ पे प्रोसीजर इतना लंबा हो गया है। अभी इसके बारे में एक और रिसेंटली न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था, इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती थी हर व्यक्ति के लिए अलग होती थी। अगर आप सैलरी हो तो 1 भरो, सैलरी हो प्लस आपका ये भी चीज़ है तो 2 भरो, ये है, और यहाँ पे कैपिटल गेन भी है तो 3 भरो, अपनी 44AD में इनकम है तो ITR 4 भरो। तो इस तरीके से 6 से 7 ITR के फॉर्म थे आपके। तो यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक ही ITR फॉर्म में सबको निपटा देंगे। तो ये अभी कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है, शायद कल ही नोटिफिकेशन आया था, यूट्यूब पे ही मैंने किसी चैनल पे देखा था। तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्रोसीजर्स कम किए जा रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर बर्डन कम हो सके, लीगल प्रोसीडिंग का जो बर्डन होता है वो कम हो सके। नेक्स्ट वन इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे रिलेशनशिप में होता है, अगर आप बात नहीं करोगे तो आपका जो है ब्रेकअप होगा ही होगा। अगर आप ठीक से बात कर रहे हो, ठीक से कोशिशें कर रहे हो, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा है आपका, तो कहीं ना कहीं आप सुलटा लोगे चीज़ों को। चीज़ें इतनी बुरी दिखती नहीं है, होती नहीं है जितनी आपको दिख रही होती है, बट वो तभी हो पाएगा जब कम्युनिकेशन ठीक तरीके से होगा। सो जो इन्फॉर्मेशन गैप है, कम्युनिकेशन यानी कि गैप है ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ। जब तक कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलेगी। सो द इन्फॉर्मेशन गैप पुशेस मेनी एंटरप्रेन्योर्स वेंचर्स टुवर्ड्स एक्सटिंक्शंस। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का गैप होता है ना, वहाँ पे कई सारे एंटरप्रेन्योर जो वेंचर्स होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, मतलब शुरू ही नहीं होते, इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। अनलेस द एंटरप्रेन्योर्स नो अबाउट द मार्केट पोटेंशियल, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स इज नॉट लाइकली टू सक्सीड इन द वेंचर। कई बार क्या होता है कि ना आपको पूरा आइडिया नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का गैप होता है, आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में मार्केट में कौन सा पोटेंशियल है, क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी की चल रही है। अब जैसे अगर CNBC आवाज़ देखो या जी बिजनेस देखो, तो वहाँ पे न्यू बिजनेस जो आ रहे होते हैं या न्यू जो सेटअप हो रहे होते हैं या फिर न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कई बार उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन का आपका गैप है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता, आपको ऐसे चैनल देखने चाहिए। अब जो है
रील पे जो है तेरी काली काली दो अखियाँ मत देखो, ये सब चीज़ें देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मार्केट में आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं और वो आपसे भी बढ़िया खेल रहे हैं। सो जब आप ये चीज़ें देखोगे तब आपको पता चलेगा और आपका जो इन्फॉर्मेशन का गैप है वो खत्म हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए कि भाई इन्फॉर्मेशन जो गैप है वो कम हो सके, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल एक्चुअली में है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझे आज भी याद है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो हम ना 35-40 रुपये का ना एक पैक लेते थे, SMS पैक। तो उससे क्या होता था, आपको ना 100 मैसेज पर डे मिलते थे, मंथली मिलता था मेरे ख्याल से, उस टाइम मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा, और वो हम यूज़ करते थे। और आज के टाइम में ये हो गया है कि आपको जो है 350 इतने रुपये में महीने भर का सब कुछ मिल जाता है, डाटा अनलिमिटेड, आपका नेट मतलब कुछ भी, कॉल अनलिमिटेड, ये सब चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनेट ने पूरी इंडस्ट्री बदल के रख दी है। पहले आप सिर्फ अपने घर के आसपास की दुकानों से सामान लेते थे, अब आप जो है इंडिया से बाहर का भी सामान मंगा सकते हो अपने पर्सनल यूजेस के लिए। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें बदली है कि आप जो है अपना ईमेल नेटवर्क के थ्रू, वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने एक नया रेवोल्यूशन लेके आ गए हो इंडस्ट्री में। सो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी अगर अच्छी है, आपकी कंट्री में अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिल रही है। हमारे देश में तो सबसे सस्ता डाटा मिल रहा है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, प्यारी प्यारी दो अखियाँ देख रहे हैं, इसी में हम जो है परेशान हो रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा। वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम हर चीज़ों के लिए किसी भी गवर्नमेंट को, आइदर इट इज़ कांग्रेस, बीजेपी और व्हाटएवर, हम उनको नहीं बोल सकते। वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगर इतनी ईजिली बन गई है, इतनी रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो हमें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजी हैव revolutionized the industry, seen with the fast and up to the date information at different level of management. The management process also have gone considerable changes in decision making and implementation. Next is R&D technology. अभी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है कि R&D सेंटर्स बनाए जाएं। 6 से 7 सेंटर्स उन्होंने अभी डिसाइड किए हैं, जो कि आपके जो है कहीं ना कहीं आपको बताएगी नहीं, बल्कि एक तरीके से आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, उसके टेक्नोलॉजी में। कंपनीज टुडे आर investing lots of money in R&D activities to develop new product and new process to compete in the global market. So यहाँ पे अगर आपकी R&D टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स में जो है कहीं ना कहीं आइडिया लगा पाओगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आज हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपको इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।